हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार मोटिवेशनल थॉट्स के साथ, विचारों के साथ कि हाउ टू मोटिवेट ऑन योर सेल्फ। आज के जो विचार हैं मेरे वो इसी के ऊपर हैं कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, अपने आप को मतलब पॉजिटिव विचारों को कैसे अपने अंदर उत्पन्न करें, क्योंकि आज के नकारात्मक विचारों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है और जो माहौल आपके आसपास क्रिएट हो जाता है कई बार नकारात्मक विचारों का कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ मुझसे नहीं होगा, और तीसरा कि मुझसे हो सकता है। ये तीन शब्द, तीन बातों का ध्यान रखिए कि आपने करना है कि नहीं करना है, कि आपसे होगा कि नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। और अपने आप को अगर मोटिवेट रखना है तो आपको अपने विचारों को हमेशा अच्छे विचार अपने अंदर उत्पन्न करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो अच्छा ही सोचना पड़ेगा आपको। जैसे आपके मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके चोट लग गई, तो उसमें हम सैड होंगे, गुस्सा होंगे कि यार मैं शादी में जा रहा था, मान लीजिए शादी में जा रहा था, नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आप थोड़ा उदास हो जाएंगे। फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या, किस लिए मैं रुका हूँ इस काम के लिए, क्यों नहीं जा पाया, और क्या पता कुछ अच्छा होने वाला हो, क्या पता कुछ ज़्यादा बेटर आपके लिए हो, भगवान ने सोच रखा हो। क्योंकि हमने सुन रखा है कि हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला, और परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो अगर आप नहीं जा पाए तो मतलब उनकी मर्जी नहीं है, तो वो आपके लिए कुछ दूसरा सोच रहे हैं। जैसे ये आपका एक पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। दूसरा, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए और आपको नहीं मिल रहा, तो इसका कारण आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा, क्या पता उसमें कोई कमी आप छोड़ रहे हो, किसी कारणवश आपको वो चीज़ नहीं हासिल हो पा रही है, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हासिल हो पा रही है, तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उस काम को और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ हासिल होगी जो आप चाहते हो। अगर अपने आप को मोटिवेट रखना है तो आपके जो विचार हैं वो अपने अंदर से उत्पन्न करना कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को सुन रहे हैं, किसी के विचारों को सुन रहे हैं, और कई बार हमें उसके विचार अच्छे लगते हैं, तो उसके विचारों पर थोड़ा गौर कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि क्या कह रहा है, फुली कॉन्सेंट्रेट, बाकी सब चीज़ों को भूल के उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो उसके विचार जब आपके ब्रेन में चलेंगे, आपके मस्तिष्क में चलेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेंगे, वो आपके लिए ही अच्छे होंगे। क्योंकि आज हम तरह से कहें तो भागते हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं और फिर गिर जाते हैं। भागना नहीं है, हमें चलना है। क्योंकि अगर आप भाग रहे हैं तो आप कुछ ही दूरी तक तय कर सकते हैं, क्योंकि आप थक जाओगे, आपकी सांस फूल जाएगी। अगर आप चल रहे हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली कई किलोमीटर, कई लंबी दूरी हासिल कर सकते हैं। तो हमें अपने सपने को इसी तरह हासिल करना है, एकदम से नहीं वहाँ पहुँच जाना। एकदम से आप पहुँच भी नहीं सकते, अगर पहुँच भी गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ने वाली आपकी नज़र में, और ज़्यादा टाइम तक वो आपके पास टिकने वाली भी नहीं। पहली बात तो ये, अगर आप धीरे धीरे चल के वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब धीरे धीरे स्टेप को हासिल करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तभी आपको उसका वैल्यू समझ में आएगी, उसकी आनंद समझ में आएगी। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने पेरेंट्स की शक्ल की तरफ कई बार देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए कि वो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितने चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस किया आपके लिए, और क्या कुछ नहीं करना चाहते वो आपके लिए। अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, आपका सेल्फ अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि हम रोज़ की वीडियो को तो सुनते नहीं, तो कुछ ही दिन तक हम मोटिवेट रह पाएंगे। अपने पेरेंट्स की शक्ल की तरफ देखिए, आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी कि कैसे वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, वैसे ही आप दिन रात अपने लिए काम करना शुरू करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। आखिर में खुद पर ध्यान दीजिए, दुनिया पर ध्यान दीजिए, हैव अ नाइस डे एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, और भूल जाओ हर उस एक व्यक्ति को जो आपको आपके सपने से भटका रहा है। हैव अ नाइस डे।